हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का विषय है एकता क्यों कठिन हो गई है। जाति, मजहब और पहचान के आगे आज लोग अपनी एकजुटता को भूल चुके हैं। लोगों को संगठित और एकजुट करना मुश्किल क्यों हो गया है। जब हम समाज को देखते हैं तो पाते हैं कि लोग साथ कम और अलग ज़्यादा हैं। कहीं जाति की दीवार है तो कहीं धर्म की दीवार है, कहीं मजहब की पहचान है, कहीं विचारधारों की खाई है। लेकिन क्या मनुष्य जन्म से विभाजित आता है? यह विभाजन धीरे धीरे हमारे विचारों का हिस्सा बन जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे न जाति की पहचान होती है, न मजहब की पहचान होती है, न ऊंच नीच की पहचान होती है। वह केवल संबंध समझता है। लेकिन जैसे जैसे वह समाज से सीखता है, पहचानें जुड़ती हैं और कई बार वही पहचानें दूरी भी बना देती हैं। धर्म, मजहब, जाति अपने मूल रूप में व्यवस्था, संस्कृति और जीवन के मूल्य सिखाने के माध्यम थे। लेकिन जब पहचान उद्देश्य से बड़ी हो जाती है तब एकता कमज़ोर होने लगती है। आज सबसे बड़ा संकट मतभेद नहीं, सबसे बड़ा संकट संवाद कम होना है। हम सुनने से पहले निर्णय बना लेते हैं, समझने से पहले वर्ग बना लेते हैं और मिलने से पहले दूरी तय कर लेते हैं। एक समाज तब मजबूत नहीं बनता जब सबके एक जैसे सोच। समाज तब मजबूत बनता है जब अलग अलग सोच से जुड़े व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं। सोचिए, अगर हर व्यक्ति केवल अपनी पहचान तक सीमित हो जाए तो राष्ट्र, समाज और मानवता का स्थान कहाँ बचेगा। एकता का अर्थ अपनी पहचान मिटाना नहीं, एकता का अर्थ अपनी पहचान रखते हुए दूसरे के अस्तित्व का सम्मान रखना है। सवाल यही नहीं है हम अलग क्यों हैं। सवाल यह है कि हमारी समानताएं हमारी भिन्नताओं से बड़ी है। आज आवश्यकता किसी नए नारा की नहीं है, आवश्यकता है संवाद की, साझा उद्देश्य की और इस साझा की कि मनुष्य पहले हैं, बाकी पहचान बाद में है। अंत में बस एक विचार, जब समाज मैं कौन हूँ से आगे बढ़कर हम क्या बन सकते हैं पूछना शुरू करता है, तभी वास्तविक एकता की जन्म होती है और हम संगठित और एकजुट होकर अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ये जो जाति, मजहब, धर्म, ऊंच नीच का जो खाई हमारे समाज में जो सामंती वर्ग पैदा किए हुए हैं, जो इस बीज का रोपण बहुत पहले से ही चल रहा है, अगर इस पर हम लोगों ने विचार नहीं किया तो आने वाली समय में हमारे लिए जो खाई तैयार है उसमें सिर्फ और सिर्फ गिरने के अलावा और कोई रास्ता हम लोगों के बीच नहीं बटेगा। और जब तक कि हम लोग इस खाई को पाटने के लिए एकजुट और संगठित नहीं होंगे, हमारा विकास संभव नहीं है, हमारा मानसिक विकास संभव नहीं है, सामाजिक उत्थान संभव नहीं है। बस इसी तरह हम उलझनों में एक दूसरे से शिकवा गिला करते रह जाएंगे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे। और इन सब का प्रभाव हमारे जो सोशल, मेंटल और पारिवारिक विकास जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी एकता को बनाए रखें। एकता ही आपकी शक्ति है और इसी के माध्यम से हर समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं और इसी के माध्यम से आप अपने जो आपके दुश्मन हैं इस समाज में उससे लड़ सकते हैं। नहीं तो जब संगठित एकजुट आप नहीं रहिएगा तो हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी
और आपका हर जगह पराजय ही होगा। इसलिए एकजुट रहें, संगठित रहें, लोगों में इस भावना को समझाएं कि आपके और हमारे बीच जो खाई है, यह जो जाति मजहब, ऊंच नीच, जात पात के माध्यम से जो लोगों में फैलाया जाता है, बहुत तरह गुटबाजियों के माध्यम से जो फैलाया जाता है, वह हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगा आने वाला समय में। और इसका प्रभाव अभी दिख रहा है समाज में, राष्ट्र में भी दिख रहा है बहुत हद तक। धन्यवाद।